और दिल्ली के बाद सत्ता की अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां ईडी की जांच में दावा किया गया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी, जिसके तहत करोड़ों रुपए के लेन देन हिंदू नाम वाले फर्जी खातों में हुए। इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान धार्मिक दंगा भड़काने, जातीय हिंसा कराने और एक खास वर्ग के वोटर्स को पैसे देकर वोट दिलाने की बड़ी साजिश रची गई थी। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान मौजूदा सीएम और तब के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद का आरोप लगाया था, जिसके बाद ईडी, इनकम टैक्स समेत कई एजेंसियां इसकी जांच कर रही थी। इसे ऑपरेशन रियल कुबेर का नाम दिया गया था। अब इस जांच में ऐसे ऐसे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं जो होश उड़ा सकते हैं। टीवी 9 के पास इन जांच एजेंसियों की वो एक्सक्लूसिव कॉपी है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव में बेरोजगार युवकों के नाम पर सैकड़ों बैंक खाते खोले गए, कैसे ब्लैक मनी को फर्जी एड्रेस प्रूफ और हिंदू नामों के बैंक खाते के जरिए सफेद बनाया जा रहा था, कैसे इन खातों से पैसे निकालकर एक राजनीतिक दल के खिलाफ वोट करवाया जा रहा था जिससे नतीजों को बदला जा सके। ईडी की जांच ये बता रही है कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले 255 बैंक खाते खोले गए। ये खाते हिंदू युवकों युवतियों के फर्जी नाम पर थे। सभी खाते सितंबर और अक्टूबर 2024 में खोले गए, यानी चुनाव से ठीक पहले। ज्यादातर खाते दो बैंकों में खोले गए, नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा कुछ और निजी और सरकारी बैंक में भी खाते खोले गए। इसके बाद बैंकों की कुल 170 शाखाओं से पैसे जमा हुए और निकाले गए। ईडी सूत्रों के मुताबिक इन 255 खातों में से 379 करोड़ रुपए निकाले गए, जिनका इस्तेमाल 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान सामाजिक विद्वेष को बढ़ाने के लिए किया गया। इस काम के लिए बैंकिंग लेन देन की ये संख्या 2500 बार तक हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब कुछ 6 नवंबर से 10 नवंबर के बीच ही हुआ है। जांच में यह भी पता चला है कि ये पैसे नेताओं से जुड़े अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं। इन खातों से दुबई भी पैसा भेजा गया था। कथित तौर पर फंड का कुछ हिस्सा धार्मिक प्रचार को बढ़ावा देने, हिंदू मुस्लिम संघर्षों को भड़काने और अनुसूचित और खानाबदोश जनजातियों और ओबीसी के बीच अशांति फैलाने के लिए कट्टरपंथी संगठनों को कैश में दिया गया था। मालेगांव, मुंबई समेत 23 ठिकानों पर ईडी की रेड से सब कुछ सामने आया है। हाल ही में हुए चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों से कथित तौर पर जुड़े कुछ व्यक्तियों की पहचान की गई थी। हालांकि एजेंसियों के अधिकारी लोगों के नाम की जानकारी सामने नहीं रख रहे हैं, क्योंकि नाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं और जांच महत्वपूर्ण चरण में है। जांच के दौरान मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग की एक अहम कड़ी ईडी के सामने आई है, जिसमें पता चला है कि मालेगांव के जिन 19 बैंक अकाउंट में 114 करोड़ की रकम मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पहुंची थी, उसके तार इन 255 अकाउंट्स से जुड़ते हैं। इस मामले में सिराज मेमन नाम का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। इस पर फर्जी नाम से 19 अकाउंट्स खोलने का आरोप है। इन खातों को खोलने के लिए इसने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। ईडी की कस्टडी में पूछताछ में सिराज मेमन ने ये जानकारी दी है कि उसने आरोपी नागनी अकरम मोहम्मद शफी और इस मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड महमूद भागड़ के इशारे पर सब कुछ किया है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये बैंकों के खाते के लेन देन का पूरा मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि 7 राज्यों में फैला था, जिसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही जुड़े हुए थे। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक ये नेटवर्क काम कर रहा था। जांच में यह भी पता चला है कि सिराज मेमन द्वारा निकाले गए और हवाला कारोबार के जरिए हस्तांतरित किए गए 14.60 करोड़ रुपए में से लगभग 7.5 करोड़ रुपए नगद दुबई की 5 फर्मों को भेजे गए। इनके नाम हैं स्मार्ट केयर जनरल ट्रेडिंग LLC, 7 सीज इंटरनेशनल कोबाल्ट ट्रेडिंग, सूर्या IT सॉल्यूशंस LLC और प्रीमियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी। अब आपको इस पूरे मामले के सारे किरदारों से मिलवाते हैं। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड महमूद भागड़ उर्फ चैलेंजर किंग है, जो फिलहाल फरार है। दूसरा किरदार सिराज मेमन है, जिस पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों से 19 बैंक खाते खुलवाए। सिराज मेमन से पूछताछ में जिन 2 किरदारों का नाम सामने आया वो हैं नागनी अकरम और मोहम्मद शफी। सिराज मेमन ने एजेंसियों को यह बताया है कि इन्हीं दोनों के कहने पर उसने फर्जी खाते खुलवाए थे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी और ये साजिश थी
दो गुटों में आपसी मतभेद पैदा करना, ओबीसी वर्सेस मराठा के जो आपसी क्लैश है उसको बढ़ाना और साथ ही साथ एक खास वर्ग के वोटर को पैसे देकर वोट करवाना, ये इतनी बड़ी साजिश थी जिसको लेकर महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता था। लेकिन समय पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और किरीट सोमैया के साथ जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं और दूसरे अधिकारी हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो इसमें कूद पड़ी और अब तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई लोग जो है इसमें फरार हैं, जिसमें मुख्य आरोपी किंग पिंग जो है वो भी फरार है, भारत के बाहर वो भाग चुका है। अब ये सिंडिकेट का जैसे एक मोहम्मद बगाड़ है, ये एक सिंडिकेट 1200 करोड़ रुपए का उसने इस प्रकार से व्यवहार किया है। पैसे जो डाले जाते हैं ना वो बेनामी खाते में डाले जा रहे हैं। अब उसका इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू होना है। तो मोहम्मद बगाड़ के जैसे उसका मालिक दुबई में बैठा है, तो ये दुबई में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको पहले तो मोहम्मद बगाड़ को उठा के लाना पड़ेगा। जिन चीज को डाउट है कि दुबई में जो बैठा उसका असली आका पाकिस्तान में बैठा है। वैसे महाराष्ट्र में ईडी की जांच की कहानी काफी लंबी जा सकती है, क्योंकि अब तक सिर्फ शुरुआती सिरा पकड़ा गया है। अभी ये पता चलना बाकी है कि पैसे के बल पर कौन चुनाव को बदलना चाहता था।